नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का मार्गदर्शन इंस्टीट्यूट में स्वागत है। साथियों, हम साइंस की क्लास कर रहे थे। आज 8वीं क्लास है हमारी और आपके जो आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम होने वाला है अगले महीने में, उसके लिए हम क्लास कर रहे हैं। ठीक है, तो साइंस के जो सीरियल वाइज हम आपको बता रहे हैं, है ना, एक टॉपिक वाइज पूरा का पूरा है। ठीक, तो थोड़े थोड़े प्रश्न हम आपको बता रहे हैं ताकि आप थोड़े थोड़े प्रश्नों को याद कर सकें। ठीक, आज उसकी जो जीव विज्ञान क्लास जो है ये आज 8वीं क्लास है। हम इस क्लास को देखते हैं और इनमें जो प्रश्न आज है कुछ उनको भी देख लेते हैं, है ना। इसी तरह आपके जो है लगातार क्लास हम आपको देते रहेंगे। हाँ, बीच बीच में अगर क्लासें आप तक नहीं पहुंच रही तो इसका मतलब है क्लासें लगी हैं अपलोड में, बस कभी कभी फेल हो जाती हैं तो बड़ी दिक्कत होती है उनको री अपलोड करने में। तो क्लासें आपको मिलती रहेंगी, आपके एग्जाम के पहले पहले सारी क्लासें करा दी जाएंगी। चलिए ठीक है, तो देखते हैं पहला प्रश्न आज कौन सा है आपका। पहला प्रश्न क्या कहता है कि भैया शरीर का सबसे कठोर पदार्थ पूछा गया है कि जो शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है वो कौन सा है ना। कहीं कहीं किताब में आप देखते होंगे कि शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा है ना। लेकिन यहां पर देखो ये एनसीईआरटी बुक पर है, इसलिए इसमें जो है बिल्कुल एनसीईआरटी पर ही आधारित शब्दों को प्रयोग किया गया है ना। देखो, शरीर का सबसे कठोर पदार्थ कौन है, तो सबसे कठोर पदार्थ की बात करें तो कौन सा है, वो है एनिमल। एनेमल, ठीक है, कौन सा, एनिमल। और ये एनिमल जो होता है, कठोर पदार्थ जो होता है, ये कहां पर होता है भैया, ये दांतों पर होता है, एनिमल, है ना। शरीर का सबसे कठोर पदार्थ के बारे में बात करें तो एनेमल है, जो दांतों पर होता है ना, हमारे दांतों पर होता है। चलिए अगला प्रश्न है, मानव शरीर का बाह्य कंकाल है। मानव शरीर का बाह्य कंकाल, देखो मानव शरीर में तो अंदर कंकाल ही कंकाल है ना, पूरा शरीर कंकाल से बना हुआ है। लेकिन बाह्य कंकाल जो बाहरी होता है वो कौन सा होता है, शायद कुछ लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन जो बाहरी होता है जैसे हमारे नाखून होते हैं, है ना, तो ये बाहरी कंकाल है। क्या है, ये बाहरी कंकाल। जो हमारे बाल हैं ये भी बाहरी कंकाल ही में गिना जाता है। तो कौन भैया, नाखून एवं बाल। कभी भी आपसे पूछे कि मानव शरीर का बाह्य कंकाल कौन सा है तो भैया नाखून है और बाल है, ये दोनों बाह्य कंकाल हैं। ठीक, अगला है, टिबिया नामक शरीर की किस भाग की अस्थि है। टिबिया नामक शरीर की किस भाग की अस्थि है, यानी जो टिबिया नामक एक अस्थि होती है शरीर के किस भाग में होती है, ये पूछा गया है ना। टिबिया मानव शरीर की किस भाग की अस्थि है, तो भैया टिबिया जो होती है वो टांग में होती है। कहाँ, टी से टिबिया, टी से टांग। तो टिबिया नामक जो अस्थि होती है वो कहां पर होती है, टांग पर होती है। अगला प्रश्न है आज आपका, हमारी खोपड़ी की अस्थियां परस्पर जुड़ी होती हैं। जो हमारी खोपड़ी की सारी हड्डियां होती हैं वो किनसे जुड़ी होती हैं, परस्पर किसके साथ में जुड़ी होती हैं, तो भैया किसके साथ में जुड़ी होती हैं, ये अचल संधि के में जुड़ी होती है। किसमें, अचल संधि। सारी की सारी जो है जुड़ी होती हैं आपस में अचल संधि से जुड़ी होती है। किससे, अचल संधि से जुड़ी होती हैं। चलिए अगला है, कलाई की अस्थियां, कलाई की अस्थियां क्या कहलाती हैं। जो हमारी ये कलाई होती है, जो कलाई में जो हड्डियां हैं, अस्थियां हैं, ये क्या कहलाती हैं, तो ये क्या कहलाती हैं, ये कहलाती हैं मेटाकार्पल्स। क्या कहलाती हैं, मेटाकार्पल्स कहलाती हैं। ठीक, अगला है, वयस्क मानव के मेरुदंड में कुल अस्थियां होती हैं। वयस्क मानव की मेरुदंड, मेरुदंड किसे कहते हैं, जो पीठ पर होता है, जो बीचों बीच का होता है ना, जिसको मेरुदंड कहते हैं ना। तो उसमें अगर कोई वयस्क है व्यक्ति तो उसमें कितनी होंगी, 26 होंगी। लेकिन जब बात करते हैं शिशु की तो उनमें ज्यादा होती मेरुदंड, कितनी होती हैं, ज्यादा होती हैं। कितनी, 33 हो जाती हैं। बच्चों में 33 होती हैं और वयस्क की बात करें तो 26 होती हैं। एग्जाम में देखो ये आता है ना, कभी कभी ऑप्शन में दे देता है 26 या 33, है ना। अगर वहां पर वयस्क पूछा जाए तो आपको 26 लगाना है ना। अगर वहां मान लो उसने पूछ भी लिया कि मनुष्य के मेरुदंड में कुल अस्थियां होती हैं,
तो दो में से कोई एक ही देगा, फिर 33 देगा या 26 देगा। अगर 26 पूछना होगा उसको तो वयस्क शब्द का प्रयोग करेगा, ठीक। अगर बच्चों को पूछना होगा तो बच्चों का प्रयोग कर लेगा, ठीक है। याद रखना, एक वयस्क में 26 होती हैं, बच्चों में 33 होती हैं। जैसे हड्डियां होती ना, मनुष्य में कम होती हैं 206, और बच्चों में कितनी होती हैं 300 होती हैं, उसी तरह इसमें भी। चलिए अगला है, मनुष्य में सर्वाधिक दृढ़ पेशियां होती हैं, यानी जो दृढ़ मतलब मजबूत पेशियां, सबसे मजबूत पेशियां मनुष्य में होती हैं। तो कहां होती है भैया? सबसे ज्यादा मजबूत पेशियां जो होती हैं वो जबड़ों की पेशियां होती हैं। जबड़े की जो मांसपेशियां होती है वो सबसे मजबूत होती है भैया, सबसे मजबूत, और किसी अंग की नहीं मजबूत होती है, ठीक है। अगला है, मनुष्य में कुल कितनी पेशियां पाई जाती हैं? प्रश्न आए हुए हैं, देखो इसमें जितने भी प्रश्न आपको लिखाए गए हैं ये सारे के सारे किसी न किसी एग्जाम में आए हैं, है ना। अगर आपसे पूछ ले कि मनुष्य में कुल कितनी पेशियां होती हैं तो भैया कितनी बतानी है? 639 पेशियां होती है। कितनी? 639 पेशियां होती हैं। देख लो प्रश्न है, मनुष्य में कुल कितनी पेशियां पाई जाती हैं, तो आपको बताना है 639 पेशियां पाई जाती हैं, ठीक। अगला है, मुस्कुराने में मुख की कितनी पेशियां कार्य करती हैं? जब हम लोग मुस्कुराते हैं, है ना, किसी बात को लेकर या ऐसे बैठे खड़े खड़े देखते हैं ना, जब हम आनंद की अनुभूति लेते हैं तो हम मुस्कुराते हैं। तो मुस्कुराने में कितनी पेशियां काम करती हैं ये पूछा गया है। तो भैया कुल 12 पेशियां जो होती हैं वो मुस्कुराने में काम करती हैं, है ना। कितनी पेशियां? बस इतना याद रखना कि 12 पेशियां मुस्कुराने में काम करती हैं, ठीक। अगला प्रश्न है, हृदय को रक्त पहुंचाने का कार्य कौन करता है? जो हृदय हमारा होता है वहां तक रक्त पहुंचाने का कार्य कौन करता है? तो भैया कौन करता है? कोरोनरी धमनी। एक धमनी होती है कोरोनरी धमनी, कोरोनरी धमनी होती है, ये हृदय तक रक्त पहुंचाने का कार्य करता है, ठीक है। अगला है आपका, रुधिर को वाहिनियों में जमने से रोकता है। जो रुधिर को, जो हमारा ब्लड होता है वो वाहिनियों में ना जमे, उसको कौन रोकता है? उसको रोकता है हिपैरिन रोकता है। कौन रोकता है? हिपैरिन रोकता है भैया। उसको रोकने वाला कौन है? हिपैरिन। हिपैरिन का काम है कि जो रुधिर जो वाहिनियों में जमता है उसको रोकने का कार्य करता है, ठीक। अगला है, आरबीसी की संख्या ज्ञात की जाती है। देखो आरबीसी डब्ल्यूबीसी है ना, ये ज्ञात करने वाले जो होते हैं प्रश्न ये आते ही आते हैं। तो यहाँ पर आरबीसी की संख्या ज्ञात की जाती है आपसे कहा जाए तो भैया हीमोसाइटोमीटर से। किससे? हीमोसाइटोमीटर से। आपसे पूछा जाए हीमोसाइटोमीटर से क्या ज्ञात करते हैं, तो आपको बताना है आरबीसी ज्ञात करते हैं, ठीक। अगला प्रश्न है, हृदय की दीवार से रक्त लाता है। जो हृदय होता है, हृदय की जो दीवारें हैं वहां से रक्त कौन लेके आता है? तो भैया कौन लेके आता है? कोरोनरी सिरा लेके आता है। कौन? कोरोनरी सिरा लेके आता है। अगला है आज का आप आखिरी प्रश्न आपका कि एक वयस्क के हृदय का रक्त दाब कितना होता है? वयस्क के पूछा गया है ना, बच्चे में नहीं, वयस्क। एक वयस्क व्यक्ति के हृदय का रक्तदाब कितना होता है? जो हृदय का रक्तदाब होता है कितना होता है? तो 120 से 80 होता है। 120 से 80 mmHg होता है ना। तो ये रहे आज के आपके 14 प्रश्न। इन 14 प्रश्नों को आप पढ़िए, है ना, आप नोट्स बनाइए। इसी तरह हम आपको अगली क्लास हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।